गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग काली वन कहते थे। कहते हैं कि इस जंगल में एक अजीब चिड़िया रहती थी, एक काली चिड़िया जो रात के समय सिर्फ वहीं दिखती थी। गांव वालों का मानना था कि जो कोई उस चिड़िया को देख लेता उसकी जिंदगी में अजीब और खतरनाक घटनाएं होने लगती। राहुल, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस काली चिड़िया का रहस्य सुलझाएगा। एक चांदनी रात को वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे किसी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरे को तैयार किया और आवाज की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां एक काली चिड़िया बैठी थी। चिड़िया की आंखें चमक रही थी, मानो अंधेरे को चीर रही हो। राहुल ने कैमरा उठाया और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शटर दबाया, चिड़िया अचानक गायब हो गई। अचानक चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जल्दी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पुराना झोपड़ा दिखा। वह मदद के लिए वहां गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने राहुल को देखते ही कहा, तुमने काली चिड़िया को देख लिया है, अब तुम इससे बच नहीं सकते। राहुल ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? वह चिड़िया कौन है? बूढ़ा आदमी बोला, यह चिड़िया नहीं, एक प्राचीन आत्मा है। जो भी इसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित है। तुम्हारे पास बस एक ही रात है अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढने के लिए। राहुल ने डरते हुए पूछा, कैसे बच सकता हूं? बूढ़ा आदमी बोला, उस चिड़िया की आंखों में मत देखना और सूरज निकलने तक इस जंगल से बाहर निकल जाओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। राहुल ने बूढ़े की बात मानकर तुरंत जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगी। हर बार जब वह भागने की कोशिश करता उसे चिड़िया की आवाज सुनाई देती। सुबह होते होते राहुल जैसे तैसे गांव पहुंचा, लेकिन जब उसने अपनी ली हुई तस्वीरों को देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में चिड़िया नहीं बल्कि एक काली परछाई थी जिसकी आंखें उसे घूर रही थी। उस दिन के बाद राहुल ने किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि वह कभी वैसा नहीं रहा और आज भी जो भी जंगल की ओर जाता है उसे काली चिड़िया की आवाज जरूर सुनाई देती है। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। राहुल ने भले ही इस घटना का जिक्र किसी से न किया हो, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर पल ऐसा लगता था मानो कोई उसे देख रहा हो। घर के अंधेरे कोनों से उसे चिड़िया की आंखें घूरती नजर आती। एक रात जब राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था तो अचानक खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। उसने चिचकते हुए खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक धीमी फड़फड़ाहट सुनाई दी। राहुल ने डरते हुए बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पलटा, कमरे के अंदर वही काली चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसकी चोंच से काली धुंध निकल रही थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। चिड़िया ने धीरे धीरे अपनी चोंच खोली और एक भयानक चीख निकाली। कमरे की दीवारें कांपने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, उसकी आंखों में मत देखना। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो चिड़िया गायब थी, लेकिन कमरे में एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, तुम बच नहीं सकते। सूरज ढलने से पहले मुझसे मिलने जंगल आओ, वरना तुम हमेशा मेरे शिकार बनकर रहोगे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने काली चिड़िया के बुलावे को अनदेखा किया तो वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। अगली शाम वह फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। वह अपने साथ कुछ माचिस, पवित्र गंगाजल और एक लोहे की छड़ी लेकर गया। जंगल में घुसते ही उसे वही ठंडी हवा महसूस हुई। अंधेरा घना था और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। जंगल के बीचों बीच वही पुराना झोपड़ा नजर आया, लेकिन इस बार झोपड़ा पूरी तरह जला हुआ था। राहुल ने डरते हुए झोपड़े के पास जाकर देखा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने वही काली चिड़िया प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह सिर्फ चिड़िया नहीं थी,
उसकी परछाई धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदलने लगी। वह आकृति एक लंबी, विकृत और खौफनाक औरत में बदल गई, यानी जिसके बाल बेतरतीब और आंखें लाल थीं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? राहुल ने कांपते हुए पूछा। वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल के कोने कोने में गूंजने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे देखा और अब तुम मेरे साथ बंध चुके हो। ये जंगल अब तुम्हारा घर बनेगा। राहुल ने हिम्मत करके गंगाजल की बोतल निकाली और उस पर छींटे मारने की कोशिश की, लेकिन वह औरत जोर से चीखते हुए बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकते, ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और राहुल को लगा कि वह वहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी। औरत अचानक चीखती हुई गायब हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया। राहुल किसी तरह गांव वापस लौट आया, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। काली चिड़िया का रहस्य अब भी जिंदा था। वह जान चुका था कि काली चिड़िया सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप थी, एक ऐसा श्राप जो उसका पीछा तब तक करता रहेगा जब तक वह इसका अंत न करे। अगले भाग में राहुल काली चिड़िया के श्राप को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वह इसे सुलझा पाएगा या जंगल उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेगा?